देखिए 11 बजे से कार्यक्रम शुरुआत होनी है और तमाम विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ भी जो सांसद हैं बीजेपी के, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी साहब हमारे साथ हैं। एमपी साहब, तमाम विषयों पर आपसे बातचीत होती रहती है, लेकिन आज जो विषय हमें समझ में आया कि सब एक कार्यकर्ता बनकर आए हैं। प्रशिक्षण शिविर है, 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, तमाम सांसदगण भी पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां और तमाम जो बीजेपी समय समय पर अपनी वर्कशॉप्स हैं, प्रशिक्षण शिविर चलाती रहती है, इस हरियाणा बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को मनोबल इससे बढ़ता है, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता है और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग पार्टी समय समय को ऊपर करती रहती है। और उसी कड़ी के अंदर अब 15, 16, 17 तारीख को यहाँ प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है और उस प्रशिक्षण वर्ग में हम भी आए हैं। इससे क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार की योजनाएं हैं, चाहे हरियाणा सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 7.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ है और उन्होंने जो 7.5 वर्षों में काम किए हैं, देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। 8 वर्ष के अंदर जो ज़बरदस्त एक नया भारत बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसे सब विषयों के ऊपर, क्योंकि अलग अलग विषय इस प्रशिक्षण वर्ग के अंदर हमारे उच्चाधिकारी आते हैं और वो अलग अलग विषय उसके अंदर रखते हैं। ये 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। इससे आप तमाम सांसदगण आए हैं, आप लोग यही 3 दिन तक रहेंगे सूरजकुंड में ही, या फिर आना जाना लगा रहेगा? एक दिन एक प्रशिक्षण होगा, कुछ एक संगठित टीम का 10-20 नंबर में, दूसरे दिन और लोगों का होगा, ये संख्या लगातार जारी रहेगी? 350 के करीब जो संख्या है। 3 दिन के लिए सभी इकट्ठे रहेंगे, योगा भी करेंगे आप और आपस में मिलना, बातचीत करना, ये इसका एक हिस्सा है। अच्छा है और इस प्रशिक्षण वर्ग के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया। तो सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और जिस तरह से शोर लग रहा है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी, थोड़ा आप ऊपर चढ़ जाइए इसके, और थोड़ा ऊपर से हमारे कैमरामैन सहयोगी भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम गाड़ियों का काफिला पहुंचना शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पहुँच सकते हैं, उनका पहुँचना तय है। अब ये काफिले का इंतजार है और लगता है गाड़ियाँ कुछ जो दिख रही हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुँच चुके हैं। इस वक्त की ताज़ा खबर मैं आपको दे दूं प्रशिक्षण शिविर से, और दूर से ही जो थोड़ा सा दिखाइए, पीयूष दिखा पा रहे हैं जितनी तस्वीरों में, आपको बहुत जल्द तस्वीरों में सीधे तौर पर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सूरजकुंड से मैं आपको दिखा रहा हूं और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है प्रशिक्षण शिविर की जो शुरुआत करनी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनी है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। तमाम जो हलचल आप देख पा रहे होंगे, तमाम सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से हमने लगातार आपकी बातचीत कराई, लेकिन अब इस वक्त की ताज़ा तस्वीर और ताज़ा जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं। और तस्वीरें जिस तरह से अभी ये भीड़ छटेगी, तमाम जो स्वागत हैं और तमाम प्रक्रिया जिस तरह से हो रही है कि तमाम प्रक्रिया में एक कार्यकर्ता के तौर पर ही हर पदाधिकारी को देखा जा रहा है। तमाम विधायकगण देखें आप और लेके जा रहे हैं तस्वीरें। लगातार हमारे जो कैमरामैन सहयोगी हैं पीयूष सक्सेना, वो लगातार आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सूरजकुंड से कि रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री बड़े हैं। ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है और यहाँ से जो सीधी तस्वीरें होंगी, पूर्व मंत्री विपुल गोयल भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मंत्री जी, प्रशिक्षण शिविर है, आप पहले मंत्री रहे हैं, लेकिन अब ये पूरे कार्यकर्ता के तौर पर सब संगठित नजर आते हैं, महत्वपूर्ण हो गए? बिल्कुल, ये आने वाले जो 3 दिन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और 2024 का जो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें मील का पत्थर साबित होगा ये प्रशिक्षण शिविर। और मैं समझता हूँ कि जो कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा और जो यहाँ से प्रशिक्षण मिलेगा, उससे 2024 रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जी मीडिया के कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुँच चुके हैं और इन सीधी तस्वीरों में आप देखें मुख्यमंत्री ने भी जो एक रजिस्ट्रेशन डेस्क थे वहाँ पर शिरकत की। तमाम विधायकगण हैं। कैमरामैन पीयूष अपनी तरफ से जो तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाकी कार्यकर्ताओं के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से तैयारियां की जा रही थी बीजेपी की टीम के द्वारा, उस तरह से अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो तैयारियां थी प्रशिक्षण शिविर के लिए, वो तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अब पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरों आप देख सकते हैं, तमाम जो विधायकगण हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, चाहे वो फरीदाबाद के हों या हरियाणा बीजेपी के हों,
वो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँच चुके हैं। और जिस तरह से तस्वीरों में अगर आप देखें तो यही एक विषय था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब आएंगे तो तमाम तैयारियों के साथ भी यहाँ तैयारियाँ होंगी और वही तस्वीरों में साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये निश्चित तौर पर मंत्री जी मंत्री जी नमस्कार। मंत्री जी, तमाम जो आपके कार्यकर्ता बनकर आते हैं, ये एक आपकी पार्टी का जो चलन है, आप भी पहुंचे हैं, ओम प्रकाश यादव मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री की तस्वीरें देखी। प्रशिक्षण शिविर भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, आप किसी भी पद पर रहें, लेकिन जब पार्टी का कॉल होता है, पार्टी कुछ बड़ी चीज़ आयोजित करती है, इस तरह से तमाम मंत्रीगण और खुद मुख्यमंत्री भी पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, जो इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण शिविर होता है और पार्टी का कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर चाहे पद किसी का कुछ भी हो, वो सबके समान हो जाता है। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता बंधु जो यहाँ वांछित थे वो सब यहाँ पहुँचे। ओम प्रकाश जी, एक कार्ड मैं आपकी इजाज़त से दिखा रहा हूँ, जरा एक बार ये देख लीजिए कि मंत्री हैं लेकिन फिर भी कार्ड इशू करा के और पूरा ही दायित्व स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। ये मैं दर्शकों की जानकारी के लिए दिखा रहा था। मुख्यमंत्री साहब ने भी आके रजिस्टर किया, मुझे लगता है शायद वहाँ जाके। ये तो एक डिसिप्लिन और एक पार्टी की परिपाटी दोनों ही बातें कही है कि सबको एक साथ एक नियम के अनुसार कार्य करना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मंत्री ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ थे और जो तमाम विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो भी जारी है, तमाम मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जी मीडिया पर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से तमाम विधायकों के साथ ही तमाम जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो भी यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँच चुके हैं, सांसद सुनीता दुग्गल यहाँ पहुँच चुकी हैं। मैम नमस्कार। तो तमाम सांसदों को भी पहुंचने का सिलसिला यहाँ जारी है। सुनीता दुग्गल जी यहाँ पहुंच चुकी है। मैम, तमाम विषयों पर बातचीत होती रहती है, लेकिन आज आप प्रोटोकॉल में लाइन में लग रहे हैं। आज मतलब जो आज नहीं, ये हमारी परंपरा है संगठन की। हम सब एक कार्यकर्ता हैं, तो ये अब आपने आज देखा होगा, लेकिन हम हमेशा यहाँ से लाइन में लगे। मैंने देखा, दिखाने का मौका मुझे आज मिला ना। हाँ, ये हमारी परंपरा है संगठन की। हम सब लोग एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और उसी तरह से लाइन में लग के अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बाकायदा अपना जो भी हमारे यहाँ से सारे दिन के कार्यक्रम का जो रूपरेखा होती है वो सब यहाँ से लेते हैं। तो ये हमारी परंपरा है। 3 दिनों तक तमाम सांसदों का, चाहे हिसार से हो, सिरसा से हो, कुरुक्षेत्र से, कुछ सांसदों से मेरी बातचीत भी हुई। आप सिरसा से हैं, यहीं प्रवास रहेगा, तीनों दिन सेशन लेंगे आप लोग? बिल्कुल, यहीं प्रवास रहेगा। और जो है बीच बीच में हमारे जो केंद्र के जो हमारे अधिकारी हैं संगठन के, वो बीच में आएंगे। माननीय शिव प्रकाश जी हैं, माननीय बी सतीश जी हैं, माननीय BL संतोष जी हैं, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, और माननीय शेखावत जी हैं। तो वो लोग भी बीच में आकर अपना परिचय। मंत्री जी एक सेकंड। कृषि मंत्री भी पहुंच चुके हैं, JP दलाल साहब। मंत्री जी नमस्कार। किस तरह की जो चीज़ें थी वो हमें देखने को मिलती हैं कि मंत्री हो, तमाम गण हो, एक कार्यकर्ता के तौर पर आते हैं और पूरी हरियाणा बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, चाहे विधायक हो, मंत्री के तौर पर एक जिम्मेवारी लगी है तो तमाम लोग पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, इसकी यही खूबी है कि इसमें चाहे कोई मंत्री हो, कोई बड़ा पदाधिकारी हो, हर एक आदमी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि जनता की सेवा करना, और इकट्ठे होकर के हम यही विचार करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से जनता की हम सेवा कर पाएँ।